चलिए, तो लखीमपुर हिंसा मामले पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। और कई बार हुए हैं, हमने तो बहुत बड़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया पूरे इस प्रोसेस को। तो ये जो कुछ वो लोग हो गए, कुछ लोग ऐसे लोग हो गए नेता लोग बनने के लिए नेता बने हुए हैं, वो कई अफवाह चला रहे हैं। सच्चाई लाओ सामने, हमारे सामने लाओ, सच्चाई एसओजी को दो। हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और बख्शना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी उनको, ये मान के चलो। भड़काने वाला काम छोड़ो, आप लोग भड़काने वाला काम छोड़ो। अगर सच्चाई है, मालूम है एक सेंटर में 2 सेंटर में मान लो पेपर आउट हो गया, तो आपको अधिकार है बताने का। हम पता कर लेंगे भाई इससे एक सेंटर पे 2 सेंटर पे बात पहुंच गई है, पेपर आउट हो गया है, हम वहाँ पर एग्जाम करवा देंगे। पर उसकी आड़ के अंदर आप चाहो कि पूरे लाखों लोग वहाँ पर उनको बुलाओ, परीक्षा दिलवाओ, ये कहाँ की समझदारी है, ये समझ के परे हैं। इसलिए अगर कोई शिकायत मिलेगी, सच्चाई होगी, तो हम वहाँ पर पेपर करवा देंगे उन सेंटर पे जहाँ पर ये शिकायत हुई है। उसकी आड़ में आप लाखों लोगों को कैसे आप वहाँ पे ये उम्मीद कर सकते हो कि सरकार उसके लिए वापस एग्जाम करवाएगी। तो ये तमाम जो हरकतें चल रही अच्छी नहीं हैं और सरकार बर्दाश्त भी नहीं करेगी। देखिए, पटवारी हो, गिरदावर हो या हमारे सम्मानित तहसीलदार हो, हम सब जो है पब्लिक सर्वेंट है, उसमें हम सब आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं। हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि पहले हम प्रदेशवासियों की, गांव की, गरीब की सेवा करें। इसीलिए हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय किया, कैबिनेट ने, कि प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा, 2 महीने 3 महीने चलेगा। ऐसे वक्त में तो अगर कोई शिकायतें सरकार से है, मांगे हैं, उनको दरकिनार करके आगे आके कहना चाहिए हम ऐसे वक्त में सरकार के साथ खड़े हैं और प्रदेशवासी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जितने रेवेन्यू के मैटर हैं अन्य विभागों की तरह हम भी उनको पूरा करवाएंगे। किसान लंबे समय से इंतजार कर रहा है, ग्रामवासी, कि हमारी समस्या के समाधान इन कैंपों में होंगे। और कैंपों के वक्त में ये स्ट्राइक की बात करना, बहिष्कार की बात करना, ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की समझदारी है? पब्लिक क्या सोची होगी इनके बारे में? आप नौकरी करते हो, पब्लिक सर्वेंट हो, सेवा करने के लिए, और आज जो भी इतना बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें लोगों को राहत मिलेगी, उसमें आप अपने खुद के हितों की बात करते हो खाली, जबकि सरकार हमेशा आपके हितों को बहुत गंभीरता से लेती है और उसी ढंग से हम फैसले करते हैं। कई फैसले ऐसे होते हैं एकदम नहीं हो सकते, उसके लिए परीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि और भी जो सर्विस में लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा फैसला करने में हम लोग सक्षम हैं अभी, कौन सा हम परीक्षण करने के बाद सोचेंगे क्या फैसला हो सकता है। तो आप सरकार पे दबाव दे करके अगर आप इस प्रकार से ब्लैकमेल करोगे कि सरकार दबाव मारेगी, क्योंकि इतना बड़ा अभियान हमारे बगैर कामयाब नहीं होगा। अगर आपकी ये सोच है तो मैं समझता हूँ कि आपके जो नेता लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने अंतराल में से पूछे कि आपका जो एक कदम है क्या ये जनहित के अंदर है। आप अगर पब्लिक सर्वेंट है तो क्या आपका ये कर्तव्य है कि आप ऐसे वक्त में इस प्रकार की सोच रखें और बहिष्कार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम अधिकारी लगे हुए हैं समझाइश करने के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी ने अपील करी इनसे और उनसे बातचीत भी करी, उनको आश्वासन दिया। उसके बावजूद भी ये अगर अभी तक भी जब शानदार कैंप चल रहे हैं, तमाम विभाग के लोग काम कर रहे हैं और ये रेवेन्यू के काम हमारे अटके पड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब
समझदारी का परिचय देंगे और अपना ये जो आंदोलन है इसको समाप्त करके अविलंब काम पे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मसलों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि कहीं पर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो इसके प्रमाण लाकर दें। जिन सेंटर्स पर इस तरह की गलतियां हुई होंगी वहां पर दोबारा से परीक्षा कराए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से युवाओं को भड़काने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, ये किसी भी सूरत हाल में ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान का जिक्र किया और कहा कि आने वाले समय में जो है बहुत जल्द इस अभियान के जरिए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।